लोकसभा चुनाव का कल 7वें दौर का अंतिम मतदान होगा। पूरे देश के 59 सीट, जिसमें झारखंड के हमारे संथाल परिवार के अति महत्वपूर्ण 3 सीट पर भी कल निर्वाचन होना है। इस निर्वाचन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो दिशम गुरु, झारखंड के प्रति पुरुष आदरणीय शिबू सोरेन जी भी दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। कल उनके पक्ष में भी मतदान होगा। हम लोग देखते आए हैं कि जब ये चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नारा दिया गया था, अब की बार 400 पार। लेकिन कल जब चुनाव प्रचार अभियान का अंतिम दिन था, उस वक्त पार्टी के जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के उनके स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने दिया 400 पार की जगह अब 300 पार। हमको लगता है कि कल के मतदान के बाद उनका नारा होगा, अब की बार 200 पार, और 23 तारीख के बाद उनका नारा होगा, अब की बार बंगाल के खाड़ी के पार। मतलब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपना पराजय स्वीकार कर चुकी है। कल हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिला कि एक लाचार, थका हुआ, पराजित प्रधानमंत्री वहां पर प्रेस के सामने आया, लेकिन वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। यह योग है कि उनको बोलने नहीं दिया गया उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, क्योंकि देश के जो भी संवैधानिक संस्थान है, वो संस्थानें जब भी सरकार के खिलाफ बोलने का काम करती है या उसको उचित रास्ते पे ले जाने का काम करती है, तो उस पर सीधा हस्तक्षेप अमित शाह जी का होता है, नरेंद्र मोदी जी का होता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मामला हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, और अब तो सेंट्रल जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, जो संपूर्ण निर्वाचन को करवाती है, उस पे भी सीधा हस्तक्षेप हुआ इस चुनाव में। ये गंभीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था। हम लोग देखे हैं कि राज्य निर्वाचित पदाधिकारी, उन्होंने भी रांची जानना चाहा है कि 6 तारीख को जब जिस विषय पर मुख्य निर्वाचित पदाधिकारी आचार संहिता का उल्लंघन का मामला नहीं मांगती है,